हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग इस ठंडी का बहुत बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, या तो गाजर का हलवा खा के या फिर मूंगफली खा के विद हरी चटनी, है ना। मैं तो दोनों का बहुत बहुत एंजॉय कर रही हूँ, दोनों मेरे फेवरेट हैं। आप सभी लोग भी ठंडी का एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आते हैं आज के सेशन पे। आज का जो सेशन में लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक आपने सुना होगा वाई ओके लाइफ केयर, है ना, लेकिन आज मैं जो आपका टॉपिक ले आई हूँ वाई नॉट ओके लाइफ केयर। मेरे पास कुछ ऐसे रीजंस हैं, कुछ मैं ऐसे डाटास आपके सामने शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको लगेगा कि वाई नॉट ओके लाइफ केयर। ओके, पहला मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो हमारे कंपनी में स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो है मिस्टर DK सारन सर। उनको 20 इयर्स का 20 साल का सोचिए इस नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा है, और उसी एक्सपीरियंस का वो अपने मैनेजमेंट में एज वेल एज कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका पे आउट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आए उस एक्सपीरियंस का उसमें यूज़ कर रहे हैं। और वो आई थिंक आप सभी लोग को हम लोग की चेक्स के थ्रू दिखाई दे रहा होगा। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो हमारा प्लान जो है वो हाइब्रिड जनरेशन प्लान है। हाइब्रिड जनरेशन प्लान अभी तक आपने सुना होगा, जैसे बाइनरी प्लान जिसमें 2 लाख प्लान वगैरह आता है, और जनरेशन में आपका जनरेशन प्लान में आपकी स्टेबिलिटी होती है, और बाइनरी में हमें पे आउट जल्दी से आता है। लेकिन हमारा प्लान क्या है, हाइब्रिड जनरेशन प्लान। बाइनरी होते हुए भी जनरेशन है, इसमें पे आउट के साथ साथ स्टेबिलिटी भी बहुत है। इसमें स्टेबिलिटी के साथ साथ इसमें पे आउट भी बहुत तेज़ी से आ रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगी आपको, जो हमारा प्लान है वो इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में डिज़ाइन किया गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर हम अपना प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं। अदर XYZ कंपनीज में आप देख लीजिए, उसका प्लान जनरेशन प्लान की बात करूं मैं तो उसका समझने में और समझाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन हमारा प्लान क्या है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में डिज़ाइन किया गया है। 1 मिनट में अगर मैं बात करूं कि कैसे समझाया जाता है हमारा प्लान, तो देखिए हमारे में सिंपल सी 7 टाइप्स ऑफ इनकम होती हैं। कंपनी से ज्वाइन अप होने के बाद आपको पहला जो इनकम आती है वो रिटेल प्रॉफिट होती है 20 से 40%। अगर आप 2500 BV लेफ्ट 2500 BV राइट की मैचिंग करते हैं तो आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिल जाता है। अगर उसी को आप 3 मंथ कंटिन्यूसली करते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी बोनस मिल जाता है। अगर आप उसी पॉइंट को इसी BV को अगर आप 50,000 BV 50,000 BV लेफ्ट राइट की मैचिंग करते हैं तो आपको सुपर एक्टिव बोनस मिल जाता है। अगर आप उसको 3 मंथ और कंटिन्यूसली करते हैं तो आपको कार फंड, और अगर आप उसको 6 मंथ कंटिन्यूसली करते हैं तो हाउस फंड मिलने लगता है। सोचिए, और जो जितने लोग भी आपने जोड़े, अगर आपकी खुद की स्पॉन्सर आईडी में है तो उसका फ्लैगशिप बोनस बोले तो प्रसाद वाली इनकम हम लोग बोलते हैं, वो आपको 10% उस आदमी जिसको आपने ज्वाइन कराया है उसकी इनकम का 10% आपके में आने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैगशिप बोनस। किसी भी कंपनी में फ्लैगशिप बोनस नहीं है ना। तो आप सोचिए, यही 7 टाइप्स ऑफ इनकम है हमारी। कितना सिंपलेस्ट सोचिए प्लान है हमारा। 1 मिनट आई थिंक नहीं लगा मुझे प्लान को डिस्कस करने में, आपको समझाने में। और जो भी बंदा ज्वाइन होता है हमारी कंपनी में, तो अनपढ़ भी कोई भी लेवल का इस बिजनेस में ज्वाइन हो हमारे ओके लाइफ केयर में, तो कोई भी सामने वाले को समझा सकता है। और आपको पता है आई थिंक जितने ज़्यादा प्लान हमारी डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे दिखाएंगे उतनी तेज़ी से हमारा बिजनेस ग्रोन अप करेगा। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये हमारा कि हमारा प्लान बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में डिज़ाइन किया गया है। दैट्स वाई कि हमें ओके लाइफ केयर को ही ज्वाइन करना चाहिए। चलिए आते हैं 4th पॉइंट पे कि वाई नॉट ओके लाइफ केयर। हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइस पे है। अफोर्डेबल प्राइस के साथ साथ वो मार्केट के रेट से, ट्रेडिशनल मार्केट के रेट से मैच करते हैं। सोचिए, बहुत बड़ी जीत है।
हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल से न लेकर के हम लोग ओके लाइफ केयर से अपने प्रोडक्ट हैं, तो सोचिए सोचिए इनकम का स्रोत, एक इनकम कमाने का, पैसा कमाने का तरीका, पैसा कमाने का एक सिस्टम हमें मिल जाता है कि हम कैसे अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करके भी पैसे कमा सकते हैं। सोचिए कितना क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ साथ इसमें अफोर्डेबिलिटी का भी ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट रीज़न की मैं बात करूं कि वाई नॉट ओके लाइफ केयर, तो सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो बिगेस्ट वेयर हाउस अभी तक का माना जाता था वो आरसीएम कंपनी का था। ओके, सोचिए कितना, 50,000 स्क्वायर फीट में, लेकिन मैं बताऊं माना जाता था। अब 14 दिसंबर 2020 में हमारा वेयर हाउस खुल चुका है 70,000 स्क्वायर फीट एरिया में, जिसको हम लोग मदर वेयर हाउस भी बोल रहे हैं, है ना। तो सोचिए इंडियाज लार्जेस्ट वेयर हाउस अब किसका हो गया? यस, ऑब्वियसली ओके लाइफ केयर का। सोचिए आप, कंपनी का विज़न आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ कंपनी की सोच पहुँच रही है। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो देखिए, जब भी हम लोग किसी भी कंपनी में ज्वाइन अप होते हैं तो वहाँ सब जगह ये बोला जाता है कि आपको कंपनी ज्वाइन करिए तो आपको पैसिव इनकम मिलेगी। पैसिव इनकम के बारे में बता दूं, एक्टिव इनकम जैसे कोई लोग जॉब करते हैं या अपना खुद का बिजनेस है तो हम लोग काम करते हैं तो उतना पैसा आता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम के लिए यही डिफाइन किया जाता है कि अगर आप काम करें ना करें, अच्छा खासा आपका नेटवर्क नीचे क्रिएट हो गया तो आपकी इनकम आएगी ही आएगी। लेकिन मुझे आप बताइए, आप जिस भी कंपनी में हैं, क्या आप अगर उस कंपनी को छोड़कर किसी XYZ कंपनी में जाते हैं तो क्या आपकी आईडी वहाँ लगी रहती है? क्या आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं की जाती है? यस, की जाती है। अभी का रिसेंट मैं आपको किस्सा सुनाऊं, एक्स कंपनी में थी हमारी, उनका नाम है पवन जटोरी जी। सोचिए 5 साल से उस कंपनी में काम कर रही थी और वो UCD, सोचिए DUCD, डबल क्राउन लीडर होने के बाद भी अचानक से उनका 25 नवंबर 2020 की मैं बात कर रही हूँ, उनका बर्थडे था और 26 को मॉर्निंग में उनके घर में रेजिग्नेशन, उनको जो एकदम से एक लेटर आया कि आपको रिज़ाइन किया जाता है। सोचिए अचानक से रातों रात उसकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया। वो इतना डिप्रेशन में आ गई कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या रीज़न है मुझे टर्मिनेट कर दी गई मेरी आईडी को। सोचिए, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं ओके लाइफ केयर में हूँ, क्योंकि हमारे DK सारन सर का कहना है कि कभी भी आपकी आईडी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। अगर आप XYZ कंपनी ज्वाइन अप करो या खुद की कंपनी अपनी इस्टेब्लिश करके बनाओ, तब भी आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं होगी। और तो और बताऊं, सबके जो हम लोग की कंपनी छोड़ के गए भी हैं उनके अकाउंट में भी अभी तक कंपनी पैसा ट्रांसफ़र कर रही है। सोचिए आप एक बार ज़रूर विचार कीजिएगा, क्या आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ आपकी आईडी सेफ है? आप ज़रा खुद से पूछिएगा और खुद की कंपनी के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। और एथिक्स की बात करूँ तो हमारी कंपनी ने 6 करोड़ रुपीस किस में डिस्ट्रीब्यूट किया? CRF, बोले तो कोरोना रिलीफ फंड में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कोई एक्स कंपनी मुझे बता दीजिए इस कोरोना पीरियड में, कोई एक्स कंपनी मुझे बता दीजिए कि किसी ने भी ये CRF या कोई भी एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा उनको पैसा दिया हो। लेकिन हमारी कंपनी ने 6 करोड़ रुपया पूरा CRF के फॉर्म में कोरोना रिलीफ फंड के नाम पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया गया। सोचिए आप। और तो और मैं बताऊं, मार्च मंथ में जब कोरोना हो गया था कि कोरोना के बिल्कुल ही काम सबके अप्रैल में बिल्कुल ठप हो गए थे, किसी का भी काम बिजनेस नहीं चल रहा था कोरोना की वजह से। लेकिन हमारी कंपनी ने क्या किया, सबके अकाउंट जितना भी पे आउट मार्च महीने का था उसका 40%
40% उनके कंपनी में, अगर सपोज करिए किसी का 1 लाख था तो उसको 40,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए थे, एडवांस पे आउट दिया गया था। सोचिए, कोई भी कंपनी का सीईओ ने 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल पुरानी कंपनीज ने उस टाइम में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। सोचिए, ये सोच है डीके सारंग सर की। मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ आई लव डीके सारंग सर, लेकिन उनकी सोच से मैं बहुत प्यार करती हूँ। बहुत ही मैं उनको रिस्पेक्ट के साथ साथ ये समझती हूँ कि उनका माइंडसेट जो है, कहाँ तक उनकी सोच जाती है, बहुत ही अमेजिंग है, सुपर है उनकी सोच। तो यही सब डाटास मैंने आपको शेयर किए कि वाई नॉट ओके लाइफ केयर। आई होप आप सभी लोगों को बहुत से पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे हमारे ओके लाइफ केयर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।